बुद्ध की धरती पे महामानव और महापुरुषों की धरती पे बक्सर की इस ऐतिहासिक धरती पर पहुंचे बहुजन समाज के हमारे नौजवान साथी, सम्मानित बुजुर्ग भाई बहनें और माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो इतनी बड़ी संख्या में अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए यहाँ इस किला मैदान में पहुंचे। उन्हें बहुत बहुत बधाई और उनके लिए मंगल कामना भी कि उनके जो सपने हमसे जुड़े हुए हैं वो पूरे हों। मैं भाग जा भाई। शुरुआत करने से पहले आपके धैर्य कितनी धूप में भी आप यहाँ मजबूती से खड़े हुए हैं, उसका भी जो है दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ जो लोग हैं वो कम अच्छे हैं। आप धूप में वो छाव में आराम से नहीं खड़े हो पा रहे। आप लोग धूप में दिक्कत खड़े हैं, क्या मुसीबत होगी। देखो सच तो कहना पड़ेगा ना। एक तरफ आप है जो धूम में खड़े धूम में बैठे, एक तरफ ये जो छाव में बैठे, फिर भी आप से बैठे और ये घूमते फिरते मंच पे, गलत है ना। इन्हें सबको दबा दूं? नहीं ऐसा नहीं करते, जज्बाती मत हो। चलो बात सुनो, अब आप शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। मैं बड़ी लेके आपके बीच आया हूं, कान से सुनो, काम से। मैं कह रहा था जब इनको पीछे जाने का आप लोग नहीं सुने, अब जो जहां खड़े रहने दो बस। अब ऐसा बीच में मत करो। नहीं आप भी बहुत अच्छे नहीं हो, आपको आधा पीछे चले जाओ, अब नहीं गए, अब आप चुप रहो। पहले अब तुम बात सुनना शुरू करो, छोड़ो मुझे देखना बंद करो। ऐसे जब मैं चला जाऊंगा दुनिया में फिर मेरी बात नहीं मानोगे। हाँ तो बात सुनो। सबसे पहले तो यहाँ की जो प्रदेश की टीम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक संकल्प लेके बहुजन समाज जोड़ो यात्रा शुरू की। और जब मैं पहली बार शामिल होने के लिए आया था बेतिया में 8 फरवरी को, तो मैंने उनसे कहा गर्मी बहुत है, चल नहीं पाओगे। उन्होंने हमसे कहा कि हम संकल्प लेके निकले हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इस यात्रा को भी पूरा करेंगे और जो संकल्प हम लेके चल रहे हैं बहुजन समाज के लिए उसको भी पूरा करेंगे। हम आपको निराश नहीं करेंगे। और आज देखिए कारवां वहां से चल के बक्सर आ गया है। मैं बक्सर आने में बड़ा खुश हूं कि उन्होंने अपने संकल्प को लगभग पूरा किया। सम्मानित साथियों, इस पावन अवसर पे मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को भी नमन करता हूं। महामानव तथागत बुद्ध, संत श्रोमणी सदगुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, इन सब महापुरुषों को भी नमन करता हूं। उसके बाद समय समय पे जो गुलाम भारत, आजाद भारत में जो महापुरुष जन्मे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस कमजोर शोषित वर्ग को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए लगाने का काम किया। महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, पेरियर रामास्वामी नायकर, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, पेरे लाली यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूर ठाकुर, महामना रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर दीना बाना वाल्मीकि,
करता हूं। उसके साथ साथ बाबू जगजीवन राम को भी नमन करता हूं। ये उनकी ऐतिहासिक धरती है, उनको भी नमन करना जरूरी है। हमारे शौर्य के प्रतीक बाबा चौहरमल को भी याद करता हूं कि ये उनकी धरती है, उनकी वीरता की निशानी है। उनको भी याद करता हूं इस धरती से। सम्मानित साथियों, मैं इतिहास के महापुरुषों को इसलिए याद कर रहा हूं क्योंकि इतिहास हमें बल देता है। इतिहास हमें एहसास कराता है हमारी कमजोरी और ताकत का। और मैं इतिहास में आज आपसे बात जरूर करूंगा। ये बड़ी ऐतिहासिक धरती है। चौसा बक्सर का युद्ध हम बचपन में पढ़ा करते थे। आज एक और ऐतिहासिक घड़ी भी है। आज 1 मार्च 1943 में स्थापित हुई द चमार रेजिमेंट का भी स्थापना दिवस है। उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई। मेरे पास कुछ नाम है, मैं पहले उन नामों को पढ़ लूं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। ये नाम पढ़ना जरूरी है क्योंकि इन लोगों की मेहनत की वजह से आज मैं आपके बीच आ पाया हूं। हमारे बिहार के मुख्य प्रभारी श्रद्धेय रामे प्रधान जी, भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक भाई अनिल आजाद जी, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई जौहर आजाद जी, भाई अमर ज्योति जी, भाई नरेश राम जी, भाई मुकेश भाई जी, भाई सत्येंद्र कुमार जी, भाई शैलेश सागर जी, भाई दीपक सम्राट जी, भाई सत्येंद्र कुमार जी, वीरेंद्र भास्कर जी, एक और दीपक सम्राट जी, भाई अफजल खान जी, भाई सुदर्शन सिंह यादव जी, भाई नूर आलम जी, उनके साथ साथ भाई बबलू आजाद जी, सुरेश आजाद जी, सुनील कुमार जी, शशि भास्कर जी, जितेंद्र कुमार जी, वकील कुमार जी, छोटू कुमार जी, कुणाल आजाद जी, हमारी महिला विंग की बहन प्रेमा राज जी, उर्मिला जी, ममता कुशवाहा जी, कुसुम देव जी, प्रमिला देवी जी, सुमन कुमारी जी, मेरी छोटी बहन जो मिशनरी गायक है बहन प्रियंका भारती जी, बहन गरिमा मोदी जी, सुरेंद्र भारती जी, सुरेश सागर जी, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अगर साथी छूट गया हो तो भाई मुझे लिख के दे देना, मैं आपका भी नाम ले दूंगा। मैं अब आपसे अपनी बात रखूंगा। अब आप मेरी बात से गौर करें। पुराने समय में जब कोई घर से चलता था तो एक चादर साथ लेके चलता था। आज के लोग नहीं चलते हैं फैशन के चक्कर में। वो चादर कितना काम आती थी आज मुझे इसका एहसास हो रहा है। अगर धूप हो तो सर पर रख लो और अगर सर्दी लगे तो ओढ़ लो। पुराने लोग जो कह के गए हैं, अगर हम उसको याद रखें तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। बुद्ध का देश है। जब हम बुद्ध के रास्ते में चलते हैं तो देश में मानवता का राज आता है। इस देश में हमारा राज रहा है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेके और दशरथ मौर्य तक सम्राट अशोक, जिनके राज में भारत सोने की चिड़िया होता था, जिनके राज में अखंड भारत बना, अफगानिस्तान ईरान पर हमारी सीमाएं हुआ करती थी। फिर षड्यंत्र करके हमारे राजपाट को छीन लिया गया। समय समय पे हमारे महापुरुषों ने हमें
हमें तैयार करने का काम किया। अपने जीवन की खुशियां अपने परिवार को, अपनी जान को न्यौछावर करके हमें अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास किया। मैंने अभी आपको चमार रेजिमेंट की बधाई दी। मैं आपको चमार रेजिमेंट का इतिहास भी सीमित शब्दों में बताता हूं। ये लोग हमें कहते हैं कि आजादी में हमारा क्या योगदान है। ये लोग कहते हैं भीम आर्मी के लोगों को कि भीम आर्मी की क्या योजना है, कोने में भेज दो। मैं आपको बताता हूं हमें कितनी ताकत है। अगर कभी इतिहास पढ़ेंगे तो इनको भी पता लग जाएगा, मगर आप भी जानो कि आपके पुरखे कमजोर थे या आपके पुरखे देश में सबसे ताकतवर बादशाह कौमें थी। ये आपको अपने पुरखों का इतिहास जानना चाहिए। याद करो भीमा कोरेगांव, ये आपका इतिहास है कि 500 महान योद्धाओं ने 28,000 पेशवाओं को सबक सिखाने का काम किया। अगर कैलकुलेशन करूं, एक के मुकाबले 58 आते हैं, यानी कि 58 में एक है। ये आपका इतिहास है। आगे बढ़ो। 1 मार्च 1945 जब जातीय आजादी रेजिमेंट बनी तो आपकी रेजिमेंट बनी चमार रेजिमेंट। चमार रेजिमेंट को दिल्ली युद्ध में लड़ने के लिए भेजा गया। कोहिमा, बर्मा, म्यांमार जिसको कहते हैं। उन्होंने वहां जर्मनी की सेना को धूल चटाने का काम किया। विश्व की सबसे बड़ी सेना को अपने दम पे धूल चटाने का काम किया। उनकी शहादतें वहां हुई कोहिमा में। उनको बेल्टन ऑनर ऑफ कोहिमा मिला। फिर वो वापस आए। अंग्रेजों ने कहा कि आजाद हिंद फौज के लोग हमें परेशान कर रहे हैं। अब आपकी बटालियन को सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। उस रेजिमेंट के योद्धाओं ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस आजादी की लड़ाई लड़ रहे, हम उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अगर सुभाष चंद्र बोस और आजादी फौज के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो हम आपकी रेजिमेंट को खत्म कर देंगे, आपकी नौकरियों को छीन लेंगे। हमारे लोगों ने कहा नौकरी जाए तो जाए, लेकिन देश से खिलाफ नहीं जाएंगे। फिर वो योद्धा सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज में भर्ती हुए और फिर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के पैर उखाड़ने का काम किया। भारत की धरती से अंग्रेजों को जाने को मजबूर किया। फिर आपका इतिहास है 2 अप्रैल 2018 जब आपके SC/ST एक्ट में सरकार के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए डकैती डालने का काम किया। आपने सड़क पर आकर अपनी ताकत का एहसास कराने का काम किया और फिर सरकार को सुप्रीम कोर्ट दोनों को झुकना पड़ा। मैंने आपको इसलिए याद दिलाया कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि जिस कौम का युवा जीते जी उस कौम की लड़ाई नहीं लड़ता, वो जीते जी भी मरे के समान होता है। और जिस कौम का युवा जीते जी अपने समाज की लड़ाई लड़ता है, अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, वो मरकर भी अमर हो जाता है। अपने महापुरुषों की बात को हमें याद रखना चाहिए। आज हम इतने बड़ी संख्या में क्यों इकट्ठा हुए, इसके पीछे कारण ये है कि हम अपने देश में जिसमें हमारा राज हुआ करता था, उस देश में आज गुलामों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। खाने को अच्छा खाना नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, सर पे छत नहीं है, आने जाने के लिए सुविधाएं नहीं है, आर्थिक सशक्तिकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनको राज करना था उन्होंने अपने राज करने की आदत को, अपने निर्णय को भुला दिया
और जो लोग कम संख्या में वो लोग राज कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज जोड़ो यात्रा इसलिए है कि टुकड़ों में बटा बहुजन समाज जिन्होंने बुद्ध के रास्ते पे चल के आज से 2000 साल पहले इस देश में राज किया, उनका राज दोबारा इस देश में स्थापित हो। मानवता के कल्याण के लिए सम्राट अशोक का राज वापिस स्थापित हो। इसलिए जो है हमें पूरे टूटे हुए बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए बहुजन समाज जोड़ो यात्रा शुरू करनी पड़ी। लेकिन गौर कीजिए, ये यात्रा सिर्फ बिहार में नहीं चल रही है, ये यात्रा मध्य प्रदेश में भी चल रही थी। 12 फरवरी को मध्य प्रदेश में हमने उसको यात्रा को समाप्त किया, लेकिन जब समाप्त किया तो मध्य प्रदेश में सत्ता और विपक्ष दोनों की जड़ें हिला के रखी। हमारे लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई उनको अवसर न मिलने का। जब उनको अवसर मिला तो उन्होंने साबित किया कि उनका जो बल है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आपकी संख्या बहुत है, लेकिन आप सत्ता पे काबिल नहीं है। इसलिए बुद्ध की धरती पे महामानव और महापुरुषों की धरती पे बक्सर की इस ऐतिहासिक धरती पर पहुंचे बहुजन समाज के हमारे नौजवान साथी, सम्मानित बुजुर्ग भाई बहने और माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो इतनी बड़ी संख्या में अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए यहाँ इस किला मैदान में पहुंचे। उन्हें बहुत बहुत बधाई और उनके लिए मंगल कामना भी कि उनके जो सपने हमसे जुड़े हुए हैं वो पूरे हों। मैं हट जा भाई। शुरुआत करने से पहले आपके धैर्य, इतनी धूप में भी आप यहाँ मजबूती से खड़े हुए हैं, उसका भी जो है दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ जो लोग हैं वो कम अच्छे हैं। आप धूप में लोग छाव में आराम से नहीं खड़े हो पा रहे, आप लोग धूप में टिकट खड़े हैं, क्या मुसीबत होगी। देखो सच तो कहना पड़ेगा ना, एक तरफ आप है जो धूम में खड़े धूम में बैठे, एक तरफ ये जो छाव में बैठे, फिर भी आप से बैठे और ये घूमते फिरते मंच पे, गलत है ना? इन्हें सबको दबा दूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते, जज्बाती मत हो। चलो बात सुनो, अब आप शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। मैं बड़ी लेके आपके बीच आया हूं, कान से सुनो, काम से। मैं कह रहा था जब इनको पीछे जाने का आप लोग नहीं सुने, अब जो जहां खड़ा खड़े रहने दो बस। अब ऐसा बीच में मत करो। नहीं नहीं, आप भी बहुत अच्छे नहीं हो, आपको आधा पीछे चले जाओ, अब नहीं गए, अब आप चुप रहो। पहले अब तुम बात सुनना शुरू करो, छोड़ो मुझे देखना बंद करो। ऐसे जब मैं चला जाऊंगा दुनिया से, फिर मेरी बात नहीं मानोगे। हाँ तो बात सुनो, सबसे पहले तो यहाँ की जो प्रदेश की टीम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक संकल्प लेके बहुजन समाज जोड़ो यात्रा शुरू की। और जब मैं पहली बार शामिल होने के लिए आया था बेतिया में 8 फरवरी को, तो मैंने उनसे कहा गर्मी बहुत है, चल नहीं पाओगे।
उन्होंने हमसे कहा कि हम संकल्प लेके निकले हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इस यात्रा को भी पूरा करेंगे और जो संकल्प हम लेके चल रहे हैं बहुजन समाज के लिए उसको भी पूरा करेंगे। हम आपको निराश नहीं करेंगे। और आज देखिए कारवां वहां से चल के बक्सर आ गया है। मैं बक्सर आने में बड़ा खुश हूं कि उन्होंने अपने संकल्प को लगभग पूरा किया। सम्मानित साथियों, इस पावन अवसर पे मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को भी नमन करता हूं। महामानव तथागत बुद्ध, संत श्रोमणी सदगुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, इन सब महापुरुषों को भी नमन करता हूं। उसके बाद समय समय पे जो गुलाम भारत, आजाद भारत में जो महापुरुष जन्मे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस कमजोर शोषित वर्ग को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए लगाने का काम किया, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियर रामास्वामी नायकर, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, पेरे लाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूर ठाकुर, महामना रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर दीना बाना वाल्मीकि और मान्यवर काशी राम साहब को भी नमन करता हूं। उसके साथ साथ बाबू जगजीवन राम को भी नमन करता हूं। ये उनकी ऐतिहासिक धरती है, उनको भी नमन करना जरूरी है। हमारे शौर्य के प्रतीक बाबा चौहरमल को भी याद करता हूं कि ये उनकी धरती है, उनकी वीरता की निशानी है, उनको भी याद करता हूं इस धरती से। सम्मानित साथियों, मैं इतिहास के महापुरुषों को इसलिए याद कर रहा हूं क्योंकि इतिहास हमें बल देता है। इतिहास हमें एहसास कराता है हमारी कमजोरी और ताकत का। और मैं इतिहास पे आज आपसे बात जरूर करूंगा। ये बड़ी ऐतिहासिक धरती है। चौसा बक्सर का युद्ध हम बचपन में पढ़ा करते थे। आज एक और ऐतिहासिक घड़ी भी है। आज 1 मार्च 1943 में स्थापित हुई द चमार रेजिमेंट का भी स्थापना दिवस है। उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई। मेरे पास कुछ नाम है, मैं पहले उन नामों को पढ़ लूं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। ये नाम पढ़ने जरूरी है क्योंकि इन लोगों की मेहनत की वजह से आज मैं आपके बीच आ पाया हूं। हमारे बिहार के मुख्य प्रभारी श्रद्धेय रामे प्रधान जी, भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक भाई अनिल आजाद जी, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई जौहर आजाद जी, भाई अमर ज्योति जी, भाई नरेश राम जी, भाई मुकेश भाई जी, भाई सत्येंद्र कुमार जी, भाई शैलेश सागर जी, भाई दीपक सम्राट जी, भाई सत्येंद्र कुमार जी, वीरेंद्र भास्कर जी, एक और दीपक सम्राट जी, भाई अफजल खान जी, भाई सुदर्शन सिंह यादव जी, भाई नूर आलम जी, उनके साथ साथ भाई बबलू आजाद जी, सुरेश आजाद जी, सुनील कुमार जी, शशि भास्कर जी, जितेंद्र कुमार जी, वकील कुमार जी, छोटू कुमार जी, कुणाल आजाद जी, हमारी महिला विंग की बहन प्रेमा राज जी, उर्मिला जी, ममता कुशवाहा जी, कुसुम देव जी, प्रमिला देवी जी, सुमन कुमारी जी, मेरी छोटी बहन जो मिशनरी गायक है बहन प्रियंका भारती जी, बहन गरीना मोद जी, सुरेंद्र भारती जी, सुरेश सागर जी, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अगर साथी छूट गया हो तो भाई मुझे लिख के दे देना, मैं आपका भी नाम ले दूंगा। मैं अब आपसे अपनी बात रखूंगा।
पुराने समय में जब कोई घर से चलता था तो एक चादर साथ लेके चलता था। आज के लोग नहीं चलते हैं फैशन के चक्कर में। वो चादर कितना काम आती थी आज मुझे इसका एहसास हो रहा है। अगर धूप हो तो सर पर रख लो और अगर सर्दी लगे तो ओढ़ लो। पुराने लोग जो कह के गए हैं, अगर हम उसको याद रखें तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बुद्ध का देश है। जब हम बुद्ध के रास्ते में चलते हैं तो देश में मानवता का राज आता है। इस देश में हमारा राज रहा है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेके और दशरथ मौर्य तक, सम्राट अशोक जिनके राज में भारत सोने की चिड़िया होता था, जिनके राज में अखंड भारत बना, अफगानिस्तान ईरान तक हमारी सीमाएं हुआ करती थी। फिर षड्यंत्र करके हमारे राजपाट को छीन लिया गया। समय समय पे हमारे महापुरुषों ने हमें जगाने का काम किया, हमें तैयार करने का काम किया। अपने जीवन की खुशियां अपने परिवार को, अपनी जान को निछावर करके हमें अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास किया। मैंने अभी आपको चमार रेजिमेंट की बधाई दी। मैं आपको चमार रेजिमेंट का इतिहास भी सीमित शब्दों में बताता हूं। ये लोग हमें कहते हैं कि आजादी में हमारा क्या योगदान है। ये लोग कहते हैं भीम आर्मी के लोगों को कि भीम आर्मी की क्या योजना है, बॉर्डर में भेज दो। मैं आपको बताता हूं हमें कितनी ताकत है। अगर कभी इतिहास पढ़ेंगे तो इनको भी पता लग जाएगा। मगर आप भी जानो कि आपके पुरखे कमजोर थे या आपके पुरखे देश में सबसे ताकतवर बादशाह कौमें थी। ये आपको अपने पुरखों का इतिहास जानना चाहिए। याद करो भीमा कोरेगांव, ये आपका इतिहास है कि 500 महान योद्धाओं ने 28,000 पेशवाओं को सबक सिखाने का काम किया। अगर कैलकुलेशन करूं, एक के मुकाबले 58 आते हैं, यानी कि 58 में एक है। ये आपका इतिहास है। आगे बढ़ो। 1 मार्च 1945 जब जातीय आजादी रेजिमेंट बनी तो आपकी रेजिमेंट बनी चमार रेजिमेंट। चमार रेजिमेंट को द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेजा गया। कोहिमा, बर्मा, म्यांमार जिसको कहते हैं। उन्होंने कहा जर्मनी की सेना को धूल चटाने का काम किया। विश्व की सबसे बड़ी सेना को अपने दम पे धूल चटाने का काम किया। उनकी शहादतें वहां हुई कोहिमा में। उनको बेल्टन ऑनर ऑफ कोहिमा मिला। फिर वो वापस आए। अंग्रेजों ने कहा कि आजाद हिंद फौज के लोग हमें परेशान कर रहे हैं। अब आपकी बटालियन को सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। उस रेजिमेंट के योद्धाओं ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस आजादी की लड़ाई लड़ रहे, हम उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अगर सुभाष चंद्र बोस और आजादी फौज के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो हम आपकी रेजिमेंट को खत्म कर देंगे, आपकी नौकरियों को छीन लेंगे। हमारे लोगों ने कहा नौकरी जाए तो जाए लेकिन देश से खिलाफ नहीं जाएंगे। फिर वो योद्धा सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज में भर्ती हुए और फिर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के पैर उखाड़ने का काम किया। भारत की धरती से अंग्रेजों को जाने को मजबूर किया। फिर आपका इतिहास है 2 अप्रैल 2018 जब आपके SC एक्ट में सरकार के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए
कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि जिस कौम का युवा जीते जी उस कौम की लड़ाई नहीं लड़ता वो जीते जी भी मरे के समान होता है, और जिस कौम का युवा जीते जी अपने समाज की लड़ाई लड़ता है, अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, वो मरकर भी अमर हो जाता है। अपने महापुरुषों की बातों में याद रखना चाहिए। आज हम इतने बड़ी संख्या में क्यों इकट्ठा हुए, इसके पीछे कारण ये है कि हम अपने देश में जिसमें हमारा राज हुआ करता था उस देश में आज गुलामों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। खाने को अच्छा खाना नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, सर पे छत नहीं है, आने जाने के लिए सुविधाएं नहीं है, आर्थिक सशक्तिकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनको राज करना था उन्होंने अपने राज करने की आदत को, अपने निर्णय को भुला दिया, और जो लोग कम संख्या में वो लोग राज कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज जोड़ो यात्रा इसलिए है कि टुकड़ों में बटा बहुजन समाज जिन्होंने बुद्ध के रास्ते पे चल के आज से 2000 साल पहले इस देश में राज किया, उनका राज दोबारा इस देश में स्थापित हो। मानवता के कल्याण के लिए सम्राट अशोक का राज वापिस स्थापित हो। इसलिए जो है हमें पूरे टूटे हुए बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए बहुजन समाज जोड़ो यात्रा शुरू करनी पड़ी। लेकिन गौर कीजिए, ये यात्रा सिर्फ बिहार में नहीं चल रही है, ये यात्रा मध्य प्रदेश में भी चल रही थी। 12 फरवरी को मध्य प्रदेश में हमने उसको यात्रा को समाप्त किया, लेकिन जब समाप्त किया तो मध्य प्रदेश में सत्ता और विपक्ष दोनों की जड़ें हिला के रखी। हमारे लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई उनको अवसर दे लड़ने का। जब उनको अवसर मिला तो उन्होंने साबित किया कि उनका जो बल है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आपकी संख्या बहुत है, लेकिन आप सत्ता पे काबिल नहीं है। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।